Hello everyone. Today we'll start a third part of this chapter, that is magnetic effect of electric current. So children, you know that we will learn about electric symbols and heating effect of the electric current. Today we'll start a magnetic effect of electric current. Now activity is given here, 14.5 activity. टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. आपको पता है ना, जैसे मैच बॉक्स होती है डिस्कार्डेड, उसमें एक अपने देखिए किस तरह से ट्रे होती है जिसमें कि ये मैचेस तिलियाँ रखी होती हैं, वो आपको लेनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे. आपको उस कार्डबोर्ड ट्रे में क्या करना है, वायर को, जैसे ये आपकी जो कार्डबोर्ड ट्रे है, जैसे ये कार्डबोर्ड ट्रे है, उसमें आपको क्या करना है, वायर को लपेटना है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये कार्डबोर्ड ट्रे है चिल्ड्रन, और इसके अंदर ये वायर लपेटा हुआ है ना, इसको वायर को इसमें लपेटना है यहाँ पे. फिर क्या करना है, लपेट के प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट. उसके बाद आपको इसके अंदर एक कंपास निडल होती है ना, इस तरह की कंपास निडल जो है वो उस ट्रे के अंदर रखनी है. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन. और फिर उसके जो फ्री एंड, जैसे ये वायर है, इसके जो फ्री एंड है, ये वाला और ये वाला जो एंड है इसका फ्री एंड, इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है. किससे कनेक्ट करना है, सेल से, और सेल को हमें स्विच से कनेक्ट करना है. नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल्स पॉइंटिंग. उसके बाद हमको क्या करना है, इसकी हमें जो कंपास निडल इसकी जो ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, इसकी हमें डायरेक्शन को नोट करना है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल. आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेनी है और कंपास निडल के पास लानी है. ऑब्जर्व वॉट हैपन. फिर आप ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा. नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली. उसके बाद आपको कंपास निडल को काफ़ी केयरफुली वॉच करना है. मूव द स्विच ऑन द टू द ऑन पोजीशन. अब आपको जो स्विच है अपने यहाँ पे, आपको पता है स्विच लगा हुआ है, ये वाला जो ये स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन पोजीशन रखेंगे. ऑन पोजीशन पता है ना, इसको ज्वाइन कर देता है. स्विच को ऑन पोजीशन पे रखेंगे. फिर आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है, मतलब डिफ्लेक्ट का मतलब होती है क्या वो यहाँ पे हिल रही है. तो आपको ये देखना है कि वो डिफ्लेक्ट करती है. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन. उसके बाद क्या करोगे, आप स्विच को कहाँ ले आओगे, दोबारा ऑफ पोजीशन, मतलब स्विच को बंद कर दोगे. डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. क्या जो कंपास की जो निडल है, हमारी जो कंपास निडल है, क्या वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ये हमें इसमें ऑब्जर्व करना है. उसके बाद रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स. व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट. इसको ये एक्सपेरिमेंट को बार बार हमें रिपीट करना है और फिर देखना है एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है. वी नो दैट निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट. हमें पता है कि जो कंपास की जो निडल है वो क्या है, एक मैग्नेट है. विच पॉइंट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो कहाँ पे पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ. आपको पता है ना, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट. जब इसके पास हम मैग्नेट को लेके आते हैं, द निडल गेट डिफ्लेक्टेड. तो निडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट, मतलब हिलने लगती है. वी ऑल्सो सीन दैट कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन नियर बाय वायर. और हमें ये देखना है कि जो कंपास निडल कब हिलती है, जब हम उसमें करंट, हमने ये देखा कि जब हम बार मैग्नेट लाते हैं तब भी कंपास निडल हिलने लगती है, और जब हम करंट फ्लो करते हैं, जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, तब भी क्या होता है, वायर के अंदर करंट फ्लो करते ही कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है. कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन. क्या तुम दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हो. वैन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. जब करंट फ्लो करता है वायर के अंदर, क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. नाउ दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, एक साइंटिस्ट है, ऑल्सो वंडर्ड, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर. सबसे पहले इन्होंने नोटिस किया था कि जब भी करंट पास किया गया, तभी ये जो हमारी कंपास निडल थी उसने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया था, जब भी इसमें करंट पास किया गया. सो वैन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर. तो हम ये इससे कंक्लूजन निकाला कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वायर के अंदर, तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ये कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट. आपने देखा होगा कि जब भी करंट फ्लो करता है, अगर किसी को करंट लगता है तो वो अपनी तरफ खींचता है. वो कैसे करने लगता है, बिहेव मैग्नेट की तरह. दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इसको ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेट की पावर आ जाती है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमें मैग्नेट बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. डू यू फाइंड ऑफ टू सरप्राइजिंग. लेट अस ट्राई इट आउट. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब देखो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखे हैं, यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा है ना.
हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है। टेक अराउंड, यहाँ पे एक्टिविटी 14.6 इज गिवन हियर। टेक अराउंड 75, यहाँ पे आपको क्या करना है, 75 लॉन्ग पीसेज ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनामल्ड फ्लेक्सिबल वायर और एंड एन आयरन नेल। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वायर लेना है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर हो और आपको एक आयरन की नेल यानी कील लेनी है। और जो नेल है वो यहाँ पे दिखाया है ना, 6 से लेकर 10 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉयल। फिर आपको ये जो अब की जो नेल है इसके अंदर क्या करना है, आपको ये जो नेल है इसके अंदर आपको वायर को कॉयल की तरह लपेटना है। फिर कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर। फिर आपको जो उसके फ्री एंड है वायर को, उसको हमें क्या करना है, सेल के टर्मिनल से जोड़ना है थ्रू अ स्विच। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे आप देखो, देखो ये हमारी नेल है, इसकी फ्री एंड को यहाँ पे ये स्विच है और यहाँ पे क्या है, ये सेल है, सेल से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस सम पिन्स ऑन द नियर ऑफ द एंड ऑफ द नेल। आपको क्या करना है, कुछ पिन्स, देखो यहाँ पे चलो ये पिन्स दिखाई गई है ना, ये पिन्स दिखाई गई है, इसको हमें क्या करना है, एक एंड पे, नेल के एक एंड पे कुछ पिन्स को रख देना है। अब क्या है, नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपेंस। अब हम करंट जो स्विच ऑन करेंगे करंट का, तो क्या होता है, डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। क्या जो ये पिन्स है नेल पे चिपक जाती है उसकी टिप पे। स्विच ऑफ द करंट, फिर हम करंट का स्विच ऑफ कर देंगे। आर द पिन स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। क्या ये जो पिन्स हैं चिपकी रहती हैं नेल्स के ऊपर। द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये जो कॉयल है वो कैसे बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रही है। वन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, और जब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है, कॉयल जनरली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। तो जो कॉयल की जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक वाली वो खत्म हो जाती है। सच कॉयल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है जो कि करंट के ऊपर डिपेंड हो, कि अगर करंट है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, और जब हम करंट का फ्लो बंद कर देते हैं तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, काफ़ी हैवी लोड्स को ये उठा भी सकती है। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13, तुमने क्रेन को देखा है। द एंड ऑफ द सच क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू। जो हमारी जो क्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। अब जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे काफ़ी सारा मटेरियल है तो उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल जो अलग किया जाता है वो मैग्नेट से किया जाता है। डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आईज। जो हमारी आंखों में ये पेंस वगैरह जैसे चले जाते हैं, एक्सीडेंटली चले जाते हैं, तो डॉक्टर इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो छोटी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है डॉक्टर के पास, उसी मैग्नेट से उन्हें वो सेपरेट कर लेता है। मतलब अगर एक्सीडेंटली किसी की बॉडी के अंदर कुछ चला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही वो सेपरेट किए जाते हैं। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, और ऐसे ही काफ़ी सारे टॉयज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक बेल घर में होती है आपके, तो यहाँ पे दिखाया अभी गया है, दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बेल का यहाँ पे सर्किट डायग्राम शो किया गया है ये। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल? We are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है। Now 14.20 shows the circuit of electric bell. आपको इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दिखाया गया है। It consists of a coil of wire around an iron piece. इसमें आपको ये दो कॉइल्स दिखाई गई है ना। चलो यहाँ पे देखो ये कॉइल्स है, इसके अंदर क्या है, ये दो कॉइल्स है, इसके अंदर ये क्या है कि वायर लपेटा हुआ है, आपको दिखाई दे रही है ना। ये जो कॉयल है यही क्या करती हैं, ये एक्ट करती हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये कॉयल एक्ट करती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि द आयरन स्ट्रिप्स विद अ हैमर एट वन एंड इज क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने यहाँ पे ये आयरन की स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, ये जो ये आयरन की स्ट्रिप्स है और इसमें क्या है, एक छोटा सा हैमर, ये आयरन की स्ट्रिप्स है और इसमें हैमर लगा हुआ है, ये आपके कॉयल के पास दिखाई दे रही हैं। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और यहाँ पे आपको एक स्क्रू भी दिखाई देगा चिल्ड्रन। यहाँ पे एक आपको स्क्रू, ये यहाँ पे एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, पेच। फिर इसमें ये वर्क कैसे करती है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट विद द स्क्रू। जब आयरन की जो स्ट्रिप होती है, जब इसके कांटेक्ट में होती है, किसके कांटेक्ट में, स्क्रू के जो कांटेक्ट में होती हैं, द करंट फ्लो थ्रू द कॉयल। और जैसे ही कॉयल के अंदर, जैसे ये कॉयल के अंदर क्या होता है, करंट, जैसे ये जो कॉयल दिखाई गई है इनके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा, इन कॉयल के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा चिल्ड्रन,
कि इसमें जैसे करंट फ्लो होगा विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है कॉइल्स, देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप को क्या करेगी, पुल करेगी। इन द प्रोसेस हैमर एट द एंड ऑफ स्ट्रिप्स स्ट्राइक द गोंग ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। और ये क्या करेगी, यहाँ पे जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींचती है, और उसके बाद ये जो हैमर है, ये जो इसके स्ट्रिप का जो हैमर है, यहाँ पे ये गोंग है, इससे टकराता है और क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। आपको यहाँ पे साउंड की आवाज़ आती है। तो ये इस तरह से ये वर्क करती है। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ने पुल कर रखा है, आयरन स्ट्रिप को मतलब खींच रखा है, और हम क्या करें कि उस टाइम हम करंट का फ्लो बंद कर दें, तो करंट थ्रू द कॉयल स्टॉप फ्लोइंग, विल द कॉयल रिमेन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे हमने यहाँ पे इसने इसको पुल कर रखा है, और यहाँ कॉयल ने इसको पुल कर रखा है, और हम अगर यहाँ पे करंट का फ्लो रोक दें तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। द कॉयल इज़ नो लॉन्गर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉयल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ज़्यादा लंबे समय तक बिहेव नहीं करती। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, ना ही इसको ये अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्ट कब करती है, जब इस पर करंट फ्लो होता है। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। और दिस कंप्लीट द सर्किट, मतलब इसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो ये अपनी तरफ इसको पुल करेगी, और जैसे ही इसको पुल करेगी स्ट्रिप को, और स्ट्रिप का जो ये हैमर है ये इस गोंग से टकराएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लो इन द कॉयल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन, और उसको ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और आवाज़ आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और ये जो प्रोसेस है रिपीट होता रहता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम, और हर टाइम क्या होता है, ये जो हैमर है, ये जो आपका एवरी टाइम क्या होता है कि जो ये हैमर है आपका, ये हैमर आपका गोंग से टकराता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही अगर हम इस पर इन कॉयल के अंदर क्या करते हैं, हम ये जो करंट का फ्लो जब हम इसमें स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि ये इसकी पोजीशन केवल ऐसे रह जाती है, मतलब ये गोंग इधर रह जाता है और हैमर क्या हो जाता है, इधर रहता है, तो ये आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बेल बजती है ना, ये कोई बेल बजती रहती है, स्विच ऑन करने भी बेल बजती है, जब करंट फ्लो करते हैं तभी ये टकराता है, अदरवाइज इसकी पोजीशन एक जैसी रहती है। सो चिल्ड्रन, हेयर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल is completed. Now chapter is completed here, and I hope you have understood the chapter. So children, thank you.